पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में बहुत नेक बुढ़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था, वही इसकी देखभाल करता था। एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मालजा कराया, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया पर गम के पहाड़ टूट पड़े। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई ना था। उसने अपने परदेसी बेटे बदलू को खत लिखा और अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर भिजवाई। एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी माँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ और रात भी होने वाली है। अगर इजाज़त हो तो रात में यही काम कर लूँ। बुढ़िया ने इजाज़त दे दी और पूछा कि कहाँ से आए हो। दादी माँ, मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफ़र की थी, मगर बुढ़िया बेचारी जो बहुत सादा थी और उसके जहन पर बेटे की मौत का असर भी था, इसलिए वो गौर से इस मुसाफिर को देखने लगी। वो अपने दिल को समझाने के लिए यही कहती थी कि इसका बेटा दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजलू भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में गया है, क्या वो भी तुमसे मिला है? मुसाफिर निहायत चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया। मुसाफिर ने कहा, अच्छा, वो आपका बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बुढ़िया हसरत भरी नजरों से उससे पूछने लगी, कैसा है मेरा बेटा? मुसाफिर ने कहा कि अभी उसे कोई काम नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराता है। बुढ़िया ने कहा, हाय मेरा बेचारा बेटा, मारा मारा फिरता होगा, वहाँ भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया के दुख में मजीद इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, जी बिल्कुल, इसका तो बुरा हाल है। बुढ़िया ने उस मुसाफिर से पूछा कि तुम वापस कब जाओगे बेटा? मुसाफिर ने कहा कि मुझे परसों वहाँ पहुँचना है। बुढ़िया ने कहा, तो फिर मेरा एक काम कर दो, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है, तुम वो थान और 50 रुपए नकद फजलू को दे देना। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। एक दिन बातों बातों में बुढ़िया ने अपने बेटे को इस मुसाफिर के बारे में बताया, जो दूसरी दुनिया से आया था और फजलू के साथ रहता था। उसने कहा कि मैंने एक थान और 50 रुपए नकद फजलू के लिए भिजवाए हैं। बुढ़िया का बड़ा बेटा ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। दर बदर की ठोकरों ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो फौरन बोला, अम्मा, तुम तो बहुत ही सीधी हो, भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आया है? बदलू को मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आया। वो अपनी माँ को सादा और बेवकूफ़ समझ रहा था। वो बोला, अच्छा अम्मा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। उसने सोचा कि मैं सीधा चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता जाऊंगा जब तक मुझे अपनी माँ से ज़्यादा सीधा और बेवकूफ़ नहीं मिल जाता, और जब तक इस नुकसान को पूरा न कर लूँ घर वापस नहीं लौटूंगा। जब वो जा रहा था तो उसे एक गांव दिखाई दिया, बस्ती से बाहर। जब वो एक जमींदार की हवेली के पास पहुंचा तो देखा कि खूब मोटी ताज़ी बकरी बंधी हुई है। इसके पास 3 खूबसूरत मेमने बैठे हुए हैं। बदलू भी वहीं बैठ गया। वो बकरी को सलाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की बीवी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने नौकरानी को भेजा कि जाकर बाहर देखो, वो आदमी हमारी बकरी को इस तरह से झुककर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने पूछा कि ए भले आदमी, ये बकरी तुम्हारी क्या लगती है? बदलू ने जवाब दिया, ए बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। ये मेरी बीवी की रिश्तेदार है, कल शादी है, सभी रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी है, सिर्फ इसी का पता न चलता था। इसे भी शादी में आने की दावत देने आया हूँ। अगर मालकन इजाज़त दे दें तो ये भी अपने बाल बच्चों समेत शादी में शिरकत कर लेगी। नौकरानी ने जाकर मालकन को बताया तो वो दोनों खूब हंसी कि ये शख्स कितना बेवकूफ़ है। मालकन ने सोचा कि इसे और भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसने नौकरानी के जरिए पैगाम भिजवाया कि इस बकरी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि इसे साथ ही ले जाओ। मालकन ने नौकरानी को कहा कि सर्दी बहुत है, मेरा रुईदार कोट भी उसे पहना दो और बाहर जो गाड़ी खड़ी है इसमें 2 घोड़े और जुतवा दो। आखिर शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। चुनाचे मालकन और नौकरानी ने बकरी और इसके बच्चों को घोड़े गाड़ी में बिठाकर लगाम बदलू के हाथ में दे दी और उससे कहा कि कोचवान तो नहीं है, हिम्मत करके खुद ही कोचवानी करो और इस बकरी और बच्चों का ख्याल रखना। बदलू ने कहा कि मालकन आप फिक्र ना करें। 2 घोड़े की गाड़ी में सजी बकरी ऐसे जा रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मेके से जाती है। ये तमाशा देखकर मालकन और नौकरानी खूब हंसी।
थोड़ी देर बाद जमींदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत ही खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियाँ को ये किस्सा सुनाएगी तो वो भी बहुत खुश होगा। जमींदार ने पूछा कि आखिर क्या बात है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा कि आज तो कमाल ही हो गया, तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक बेवकूफ आया था और हमारी बकरी के सामने यूं झुक रहा था जैसे कोई अकीदतमंद पीर को मनाता है। पूछने पर बोला कि ये बकरी साहिबा इसकी बीवी की रिश्तेदार है, वो उसे अपने लड़के की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। ये कहते कहते बीवी हंसती चली जा रही थी, मगर जमींदार को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि मैं समझ गया कि तुमने क्या किया होगा, तुमने बकरी और इसके मेमनों को इस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा। मालकन बोली, बिल्कुल यही तो मैंने किया है, बल्कि मैंने तो बकरी को अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया और 2 घोड़े वाली बग्गी में भेजा है, तुम देखते तो बहुत ही मजा आ जाता। जमींदार ने कहा कि बस रहने दो, क्या इसके रिश्तेदार का पता भी पूछा है तुमने? बीवी ने कहा कि नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जमींदार बोला, इसका मतलब है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया है। जमींदार गुस्से से बोला कि किधर गया है वो? बीवी ने उंगली के इशारे से बताया। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और इसके पीछे गया। बदलू को पहले ही पता था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर उसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों को वहां खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आ गया और जमीन पर बैठ गया। इतने में जमींदार भी वहां पहुंच गया। उसने बदलू से पूछा कि ओ भाई, क्या इधर तुमने 2 घोड़ों वाली बग्गी को जाते देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और इसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उससे निकले तो काफी देर हो चुकी है। जमींदार बोला, किस तरफ को गया है वो? बदलू बोला, क्या आप इस रास्ते को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फिर उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चलता आता है, ऐसा ना हो कि आप खुद ही भटक जाएं। जमींदार ने इसकी खूब खुशामद की और बोला, भाई इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, आ जाओ मेरे साथ घोड़े पर बैठो। बदलू ने इनकार कर दिया और बोला कि मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। शिकरा बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। जमींदार ने कहा कि इनकार ना करो मेरे भाई, ये घोड़ा है और तुम लो और चले जाओ, तुम्हारे इस शिकरे की निगरानी मैं करूंगा। बदलू बोला, ये तो बहुत कीमती है, ख्याल रखना कहीं उड़ ना जाए। जमींदार ने पूछा कि इस शिकरे के क्या दाम होंगे? यही कोई 500 रुपए का होगा। जमींदार ने कहा, फिक्र ना करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। बदलू ने बात बनती देखकर कहा, जनाब जबानी कलामी से काम नहीं चलेगा। जमींदार ने बदलू को 500 रुपए दिए। बदलू ने 500 रुपए जेब में डाले और इसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार खाली टोपी की पहरेदारी करता रह गया। जमींदार ने बहुत इंतजार किया पर बदलू ना लौटा। जमींदार उकता गया, सोचा टोपी के नीचे तो देखें कि क्या है। उसने टोपी को उठाना शुरू किया तो देखा कि उसके नीचे कुछ भी ना था। जमींदार चिल्लाया, बदबख्त इंसान, लगता है ये वही शख्स था। जमींदार घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी 3 घोड़े, 1 बकरी और 3 मेमने लेकर घर पहुंचा। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, मगर मैंने देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।